सर सबसे पहले मैंने 2022 का दिया तो मैंने खुद से पढ़ के दिया था, बहुत मेहनत की थी उस टाइम भी, बट सर नहीं हुआ, रह गई कुछ उससे। दुनिया की दौड़ से बहुत पीछे, मतलब इतने बच्चों में अपनी 3000 आ रही है, तो मतलब बहुत ज्यादा कमी है अभी, खुद को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना है अभी। तो एक सबसे अच्छी चीज ये थी कि उसमें ये था रोज आपको पेपर देने को मिलता था, तो हमेशा ये एक पॉजिटिव एनर्जी सी आती थी, अगले रैंकर्स आप हो सकते हैं, टीएनसी के साथ आपका इंटरव्यू होगा, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो सर आपके मोटिवेशनल वीडियो बीच बीच में जो आते थे आपकी टेस्ट सीरीज से एज इट इज क्वेश्चन को बहुत सारे जिन्होंने बहुत बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका पूरा योगदान है ये रैंक दिलाने में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही ज्यादा टॉप रैंकर्स जिन्होंने ली है बहुत ही अच्छी सफलता, किस प्रकार से मेहनत की जाती है और एक असफलता के बाद किस प्रकार से फिर से तैयारी करें, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 119 के साथ? सर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सर, और ये सब सर टीएनसी की वजह से ही हो पाया। बहुत ही अच्छा खुशी होती है, और जिस प्रकार से आपका जो ये क्रेडिट हमें मिलता है, तो ये हमारा जो खून है वो डबल हो जाता है, और मोटिवेशन तो आपसे लगती है कि हाँ यार, रियल में हमने कुछ मेहनत की है, उसका परिणाम आपके सामने है। तो बहुत ही अच्छी बात है। इस इंटरव्यू की शुरुआत करने वाला हूँ, और इस इंटरव्यू में मैं ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो बच्चों के अमूमन क्वेश्चन है, बच्चों को फायदा मिले जो आने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स है। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत में आपके अपने इंट्रोडक्शन से। हाँ जी सर, माई सेल्फ निहारिका फ्रॉम झुंझुनू and I completed my degree from AIIMS Jodhpur and I got rank 119 in NORCET. ओके, बहुत ही अच्छी बात है। आपने एम्स जोधपुर से पास आउट किया, यानी राजस्थान से आपने बहुत ही राजस्थान में एक ही एम्स में, और वहां से आपने पास आउट किया। कब पास आउट किया था एक बार फिर से बताएं? सर 2022 के अंदर आपने पास आउट किया। तो 2022 और 2023, तो 2022 का एम्स नॉर्सेट भी आपने दिया होगा? हाँ जी सर, दिया था। क्या रहा उसमें? सर उसमें 7000 के लगभग रैंक आई थी। ओके, 7000 के लगभग रैंक आई थी, और उसके बाद एक सदमा सा जरूर लगा होगा, क्योंकि एम्स के बच्चे बहुत ही एडवांस बच्चे होते हैं, और वो एम्स के बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चारों साल के अंदर इतनी मेहनत करते हैं कि हाँ, वो तो ये चाहते हैं कि मुझे जस्ट पास आउट हो, नर्सिंग आए, मेरा सिलेक्शन होता है। तो ये सिलेक्शन आपको नहीं मिला था? हाँ जी सर। सर बहुत ज्यादा फिर आपने क्या प्लानिंग बनाई? सर सबसे पहले मैंने 2022 का दिया तो मैंने खुद से पढ़ के दिया था, बहुत मेहनत की थी उस टाइम भी, बट सर नहीं हुआ, रह गई कुछ उससे। तो सर बहुत ज्यादा निराश हुई कि यार कैसे नहीं हुआ ये वो। फिर ये लगा कि यार कहीं तो कमी छोड़ी थी, तभी अपन नहीं हो पाए, वरना तो होता अपना सिलेक्शन। फिर मैंने ऐसे थोड़ा सोचा कहाँ कमी थी, फिर मुझे लगा कि अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की थी, सिर्फ थोड़ी थोड़ी करती रही मैं सेल्फ स्टडी से। सर उसके बाद मैंने जो आपके रैंकर से टीएनसी के जो टॉपर्स हैं उनसे मैंने बात की 2-3 लोगों से, तो उन्होंने मुझे बताया कि टीएनसी के जो कॉम्बो प्लान है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, उसमें रेशनल वगैरह सारी चीजें आती हैं, तो एक बार आप उससे वो करके देखो। तो सर वो मैंने लिया। फिर मैंने उसका रोज एक टेस्ट देती थी मैं, जो टीएनसी वाला जो टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो एमसीक्यू वाला वो है, वो कॉम्बो पैक मैंने लिया था। उसके बाद फिर सर मैंने रोज टेस्ट दिए, तो धीरे धीरे लगातार मेहनत के साथ में और लगातार प्रैक्टिस के साथ में धीरे धीरे रैंक इंप्रूव हुई, और फिर उसके बाद में सर थोड़ा मुझे परिणाम अभी मेरे सामने आ गया। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा सर। बहुत ही शानदार बात बताइए कि आपने टीएनसी के एक रैंकर से बात की, तो मैं उस रैंकर्स को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आपको गाइड किया, और रैंकर्स का यही काम है कि सिलेक्शन होने के बाद दूसरे बच्चों को गाइड करें। तो मैं उस रैंकर्स का नाम जानना चाहूंगा। सर राहुल, AIR 11। ओके गुड, मैं उस AIR 11 राहुल को थैंक यू बोलना चाहूंगा। और पिछली बार उनका बहुत ही शानदार रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ, इस बार भी उन्होंने 100 ऑल इंडिया रैंक 100 हासिल किया है, और जोधपुर एम्स आने वाले हैं। तो आपके अब तो आपके जैसे उसी एम्स में वो जॉब भी करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत ही अच्छा गाइडेंस आपको दिया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जब आप लगातार पढ़ रहे थे टीएनसी के साथ, हमेशा जब एग्जाम दे रहे थे, तो सबसे पहली शुरुआत, जो पहला एग्जाम आपके जब दिया होगा टीएनसी के अंदर, तो कौन सी रैंक आई थी? सर कम आई थी, शायद 3000 के लगभग। ओके, 3000 के करीब आपकी रैंक आई थी। तो हाँ जी सर, फर्स्ट टाइम।
सबसे पहली जो फीलिंग आती है कि यार क्या हो रहा है ये? सर यही फीलिंग आई थी कि यार लास्ट ईयर इतना पढ़ा बट क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी नहीं है, तो अपन काफी पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे हैं अभी भी अपन दौड़ से, दुनिया की दौड़ से बहुत पीछे। मतलब इतने बच्चों में अपनी 3000 आ रही है, तो मतलब बहुत ज्यादा कमी है अभी, खुद को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना है अभी। तो सिर्फ जो पढ़ा है पर उसे अप्लाई नहीं किया अभी तक। बिल्कुल, जो पढ़ा है उसको अप्लाई नहीं किया, पढ़ तो बहुत सारा लिया है, बहुत सारी क्योंकि एम्स के अंदर आप बहुत सारे बच्चों को असाइनमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारी मेहनत करवाई जाती है और बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है, लेकिन सारा नॉलेज जब जरा का जरा रह जाता है जब आपने वापस को उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इम्प्लीमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और वो आपने पिछले साल नहीं किया तो इस बार आपने उसको किया। तो टीएनसी के साथ लगातार आप टेस्ट देती थी, बहुत बार ऐसा होता था कि मार्क्स अच्छी रैंक भी आई होगी, खराब रैंक भी आई होगी, तो जब खराब रैंक आती है तो डीमोटिवेशन आया होगा, उस समय आप अपने आप को कैसे कॉप अप करते थे? सर जब खराब रैंक आती थी बहुत ज्यादा ऐसे गंदा लगता था कि यार इतने बच्चे हैं, बट सर एक सबसे अच्छी चीज ये थी कि उसमें ये था रोज आपको पेपर देने को मिलता था, तो हमेशा ये एक पॉजिटिव एनर्जी सी आती थी कि यार कोई नहीं, आज गंदगी आई है तो कल अपन बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, फिर अपनी रैंक अच्छी आएगी। और सर सच में आती भी थी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे होता था कभी 1500 में आ रही है, फिर बहुत अच्छे से मेहनत की, बहुत ज्यादा जी जान लगाई अगले पेपर के लिए, तो उसमें एकदम से 50 के अंदर है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। उस टाइम फिर और मेहनत करने को मन चाहता था, यार आज इतनी आई है, आज अपन इतनी लेके आएंगे, फिर अपन टॉप 10 में भी आएंगे, फिर टॉप 30 वाली रैंक के अंदर आना है, जो सर डालते हैं टेलीग्राम के ऊपर, उस रैंक के अंदर लाना है अपने को, उस रैंक के अंदर रहना है। बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता था इस चीज से। और ये एक्चुअली पहले हम लोग पहले डिसाइड किया था कि हम टॉप 100 की रैंक डालेंगे, लेकिन हमने उसको कम करके टॉप 30 बनाया, क्योंकि बच्चों को मोटिवेशन है कि हाँ कैसे भी करके मुझे इस लिस्ट में आना है, और इस लिस्ट के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं। तो ये एक बहुत हर चीज को सोच विचार के काम किया जाता है कि हाँ बच्चों को कैसे फायदा मिले, बाकी पर्सनल रैंक बच्चों के पास पहुंचती होती थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात बताई। एग्जाम हॉल में जब होते ना कि तैयारी करते हैं, तो एक महीने पहले, पिछली बार आपको सफलता नहीं मिली तो आपके माइंड में था कि अगले सितंबर में तो पक्का का पक्का सिलेक्शन लेना है, और एकदम से जून के अंदर एग्जाम आ गया, तो अपने आप कैसे स्टेबलाइज किया कि यार ये इतना जल्दी एग्जाम आ गया है, हम तो कंटिन्यूअसली मेहनत भी कर रहे हैं, तो एक एंजाइटी रहती है, उस एंजाइटी को कैसे अपने आप से कॉप अप किया? सर मुझे जब एकदम से लगा कि जून के अंदर पेपर है, तो मैंने एसजीपीजे की टाइम या आपकी टेस्ट सीरीज ले ली थी, तो मुझे 1 महीना हो गया था पेपर देते हुए टीएनसी के, तो ये तो था कि यार ठीक है कर लेंगे, रोज कर रहे हैं, रैंक भी इंप्रूव हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो फिर उसके बाद में 2 महीने का टाइम था सर, फिर मैंने 2 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन की, और बहुत अच्छे से रोज वहां पर लाइब्रेरी के अंदर ही पेपर देना था कि पूरा का पूरा दिमाग उसमें हो। घर पे फिर भी होता था कि ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता, थोड़ा इधर उधर चला जाता था, हमेशा वहीं पे पेपर देती थी, वहीं पे मेरा रेशनल वगैरह सारे पढ़ के आती थी, बहुत अच्छे से वहां पे इन्वायरमेंट भी अच्छा था और बहुत अच्छा लगता था सारे के। और आपके रेशनल एक क्वेश्चन का रेशनल देखती, जो मेरे सही भी हैं उनका भी रेशनल मैं देखती थी सारा। जैसे ये है कि एक पेपर करने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 2 घंटे ही उसको पूरा का पूरा इवैल्यूएशन करने के अंदर देती थी मैं अपना। और एक साइड में सर नोटबुक बना रखी थी टीएनसी टेस्ट सीरीज के नाम से, उसमें जो मेरे गलत होते उसमें लिख के कि भाई ये वाला, जैसे सेकंड नंबर का 21 वाला जैसे ये है टेस्ट है, तो उसके सारे ये लिखने कि कौन कौन सा अपना गलत हुआ है, साथ में उसके जो रेशनल वगैरह वो लिख के ये सब करके सर करते, फिर उसको रिवाइज करती जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता, बाकी सब ये फिर इम्प्रूव होता गया धीरे 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 ऐसे। ओके गुड, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया था कि कर लेंगे। इस बार तो भरोसा हो गया था कि हाँ इस बार तो रैंक निकालेंगे। और लास्ट में आपको कुछ टीएनसी की तरफ से कुछ इवैल्यूएशन रिपोर्ट कार्ड? हाँ जी सर वो आया था, उससे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। आपने पूरा इवैल्यूएशन के लिए वो रिपोर्ट कार्ड भेजा था, उसके नीचे लिख रखा था कि अगले रैंकर्स आप हो सकते हैं, टीएनसी के साथ आपका इंटरव्यू होगा, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। सर आपके मोटिवेशनल वीडियो बीच बीच में जो आते थे। ओके वो जो उस थोड़ा सा मैं उस रिपोर्ट कार्ड पे चर्चा करना चाहूंगा। जो रिपोर्ट कार्ड आया था वो किस फॉर्मेट में था? पीडीएफ के फॉर्मेट में आपके पास आया था, तो उसमें क्या था? सर उसके अंदर ये था कि वेरी गुड, एक्सीलेंट, एवरेज, ये सब के वो दे रखे थे टिक, तो सर उसमें ग्रीन ग्रीन टिक था, आपने वो उसमें सब में रैंक वगैरह थी, पूरा इवैल्यूएशन था कब कौन सी रैंक थी, कौन से उसके टेस्ट के अंदर पूरा सब था। तो बहुत ज्यादा है, लास्ट टाइम में बच्चे को वो मिल जाए ऐसा रिपोर्ट का, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो उससे ही आ जाता है कि चलो कुछ तो कर रहे हैं अपन, अच्छा सही चल रहा है। ये बिल्कुल बात अच्छी बात है। और नहीं रहता हाँ कि क्या चले, उसमें पता चलता है कि चलो कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है अपना, तो वो चीज बहुत अच्छी प्लस पॉइंट के रूप में मिलती है आपको। लास्ट में एंड मोमेंट पे ये चीज बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है।
एक डाटा एनालिसिस होता है, उस डाटा एनालिसिस के अंदर हाँ बिल्कुल सर। आप हर एग्जाम का एनालिसिस है कि आपने कौन से एग्जाम के अंदर ग्रीन स्कोर किया है, कौन से के अंदर आपका येलो है और किसके अंदर आपका रेड स्कोर है। तो रेड पे ज्यादा मेहनत करनी होती है और अगर येलो है तो आपको ठीक है कि हाँ उस पर वापस उसको रिपीट किया जाए। तो ये स्कोर कार्ड हमेशा हर बच्चे के पास टीएनसी पहुंचाती है और उससे बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। एग्जाम हॉल में एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर जब आप एग्जाम दे रहे थे तो सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन सामने आते गए। तो उस समय एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद तो बहुत दोस्तों से मिलाप होता है, उस समय तो किसी से बात भी नहीं कर सकते। तो मन में क्या फीलिंग आई? सर देखो, जब पेपर दे रहे थे तो ये था कि थोड़ा तो नो डाउट थोड़ा टफ था इस बार। जो पेपर था थोड़ा अलग था, हटके था जो लास्ट ईयर था उससे। तो सर ये था, लेकिन ये था प्रैक्टिस थी कि क्वेश्चन करने की। रोज 200 क्वेश्चन की एकदम से करते हैं तो ये होता है। तो सर उसमें प्रैक्टिस थी, रोज करते थे। उससे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा उससे मिलते जुलते थे, कुछ अलग नहीं था, सेम क्वेश्चन थे लगभग। और सर ऐसा था कि मतलब बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे वैसे नहीं आ रहे थे, पर कहीं ना कहीं ये था कि मेरे टेस्ट सीरीज में दिए हुए हैं। तो मुझे ये था कि यार मैं करूंगी तो ये मेरा सही होगा। और फिर सर जब मुझे बाद में पता चला तो 100% वो मेरे सब क्वेश्चन सही थे। आपकी टेस्ट सीरीज से एज इट इज क्वेश्चन थे बहुत सारे, जिन्होंने बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका पूरा योगदान है ये रैंक दिलाने। जब क्वेश्चंस कर रहे थे बहुत ही अच्छी बात बताई है कि कंटिन्यूअसली अगर आप किसी के साथ मेहनत करते हैं और एग्जाम हॉल में क्या होता है कि थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज की जाती है, टॉपिक बिल्कुल सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ लैंग्वेज को घुमा दिया, लैंग्वेज को पकड़ लिया। और तो रोजाना के साथ टीएनसी के साथ मेहनत करता है तो टीएनसी भी यही करती है। टीएनसी भी लगातार लैंग्वेज क्रिएट करती है, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट करती है, एक्सपीरियंस के बेस पे क्वेश्चंस बनाती है, नए नए क्वेश्चंस लेके आती है, जिससे बच्चों के माइंड में शार्पनेस आए और बच्चा बताए कि हाँ उसकी कितनी अच्छी तैयारी है। और वो उस टॉपिक में से अगर क्वेश्चन छूट भी जाता है तो उस टेस्ट के दौरान उसको वापस से कवर हो जाता है। बहुत ही अच्छी बात बताई। लेकिन एग्जाम देने के बाद जब आप वापस एग्जाम हॉल से बाहर आ गए तो ऐसा लगा कि यार सब दोस्तों के बीच में आपकी जब बातचीत शुरू हो गई थी कि यार पेपर का लेवल ऐसा था, ऐसा लेवल था, और वो सारा लेवल के बारे में बातें हुई, उसके बाद आपको लगा कि यार इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी या सिलेक्शन हो जाएगा? सर ये था कि रैंक का तो नहीं था सर की रैंक आ जाएगी, बस ये था कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है, ये था सर। मैंने अभी फिर उसमें भी थोड़ा था कि यार पेपर बहुत टफ था, बट ये था कि हाँ यार मेहनत की है, पूरी साल मेहनत की है अपन ने और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की इस साल। तो सर इस साल अपन ने कहीं कमी नहीं छोड़ी है, मतलब हर एक क्वेश्चन का वो करना, लगातार टेस्ट देना, तो कहीं ना कहीं ये था कि सिलेक्शन हो जाएगा। फिर सर मैंने एमएससी का भी दिया था, एम्स एमएससी का, तो उसके अंदर भी मेरी अच्छी रैंक थी। तो मुझे ये था कि यार हो जाएगा, इसमें भी शायद अच्छा हो जाएगा। ओके, बहुत ही अच्छी बात बताई कि कहीं ना कहीं उम्मीद जगी हुई थी कि हाँ हो जाएगी। लेकिन इस उम्मीद पे भी एक बार पार्टी फिरता नजर आया था जब उसमें पेपर लीक हो गए, और पेपर लीक होने के बाद भी ऐसी घटना हो रही कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा है। सारे जितने एक्सपर्ट थे सब बता रहे आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, ये आ रहा है। तो उस समय आपकी कैसी फीलिंग रही, वो भी जरूर शेयर कराएं। सर हमें तो यही था कि आप कुछ डाले, टीएमसी कुछ बताए तो हम विश्वास करें कि कब रिजल्ट आ रहा है। रोज टेलीग्राम देखते थे बार बार खोल के कि सर कुछ बताएंगे तो थोड़ा अच्छा, 100% तो नहीं 80% तो वो चीज सही होगी, क्योंकि सर ये फेक तो बहुत डालते रहते रोज, आज रिजल्ट आया, कल रिजल्ट आया। बहुत ज्यादा ऐसे था कब आएगा कब आएगा कब आएगा, बहुत ज्यादा एंजाइटी में थे सर 1-1.5 महीने तो बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बच्चों का यही है कि टीएनसी अगर एक बार ग्रुप में डाल दे कि रिजल्ट की डेट इस तारीख को आएगा तो लगभग तय हो जाता था कि हाँ उस तारीख को ये होने वाला है। और वैसे ही 28 जून के बारे में भी टीएनसी ने सबसे पहले बताया था और वो बहुत सारे लोगों ने अपोज भी किया था, लेकिन टीएनसी ने बिल्कुल फैक्ट बात बता दी कि ऐसा ही होना है। जैसा ही हुआ, रिजल्ट मैंने पहले ही दिन लिख दिया था कि आपको इंतजार करना पड़ेगा, और वो ही हुआ है कि इंतजार। डेट मैंने बिल्कुल भी नहीं बताई थी, लेकिन एक ही वर्ड लिखा था इंतजार, और वो इंतजार आपको करना पड़ा था। तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार इंटरव्यू इस समय चल रहा है और बहुत सारे बच्चों को एक्सपीरियंस जानने का मौका मिला है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आप बुक्स जो हमेशा पढ़ते थे, तो कॉम्पिटिटिव की ऐसी कौन सी बुक्स थी जो आपको टीएनसी के साथ आपके एडिशनल आप उनको भी पढ़ते थे और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही है? सर पीआर यादव और एनकेलेप्स और टारगेट हाई कभी कभी, बाकी मेन पीआर यादव और एनकेलेप्स। बिल्कुल सही बोला है। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट अगर दोनों बुकों में से मैं तो बिल्कुल पीआर यादव है, बिल्कुल, और फैक्ट भी है और सही भी है। सही बात बोलने की बिल्कुल
मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने ये बुक पढ़ी। मैंने कहा जो पढ़ी है वो यहाँ जरूर बताए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा बच्चों के लिए बेनिफिट करेगी, क्योंकि वो बच्चा वही बुक खरीदता है और आपको फॉलो करता है। तो बहुत ही अच्छी बात बताई। एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, एंजाइटी, ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा कि एंजाइटी, बहुत बच्चे बोलते हैं कि एंजाइटी आती है, एंजाइटी। तो इस एंजाइटी के समय में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो कोप अप करने के लिए, क्योंकि अब तो आप सिलेक्शन हो चुका है, आने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो आपने फेस किया कि एंजाइटी के लिए आप क्या करना चाहिए कि एंजाइटी थोड़ा सा रिलैक्स रहे और एक बिल्कुल एक मेंटेन रहे कि हाँ बहुत बड़ा फायदा मिले। सर ऐसा तो मेरा तो ये था, जैसे टेस्ट देती थी तो मेरी तो रैंक आती थी तो मुझे तो अच्छा लगता था, जैसे टीएनसी के पेपर देती थी, जिस दिन गंदी आती थी उस दिन तो थोड़ा होता था डिमोटिवेट। बाकी सर ये है, मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं तो आपको ये होगा कि हाँ यार, मतलब खुद को गिल्ट नहीं होगा कि यार अपन ने कुछ खुद के साथ धोखा किया है। अपना 100% दो, प्लस प्रैक्टिस करते जाओ, लगातार अपने वो कंसिस्टेंसी रखो, प्लस वो ये है कि अपनी सारी थ्योरी क्लियर रखो। फिर उसके बाद में सर ऐसा तो कुछ नहीं है कि फिर ये होता है, फिर ये नहीं होता कि यार अपन ने कुछ गलत किया है या डिमोटिवेट, ऐसा कुछ नहीं। एंजाइटी आती है सर, बहुत आती है, बट सर ये है अपने फैमिली वालों से बात करो, 10-15 मिनट उनके साथ बैठो तो सर हो जाता है माइंड फ्रेश, ऐसा कुछ नहीं है। और सर एक आपकी जो रैंक आती थी सुबह जो आपका मैसेज आता था रैंक के साथ में, उससे बहुत ज्यादा, उससे मानो अच्छी रैंक आती थी तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, एकदम ऐसे खुशी होती थी कि जैसे सिलेक्शन ही हो गया। ओके, एंजाइटी उसी से खत्म हो जाती थी कि हाँ यार कि बिल्कुल एकदम मजा आ गया। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आते हैं कि सर पेपर देने में पहले तो पेपर, सबसे पहले तो 2 पेपर होते हैं, एक मॉर्निंग का पेपर, एक इवनिंग का पेपर। पहले तो पेपर दो, उसके बाद उस पेपर को फिर से देखो, उसके अंदर इवैल्यूएशंस करो, एनालिसिस करो, थोड़ा सा समय लगता है, समय बिल्कुल लगेगा क्योंकि सफलता पाने के लिए समय देना पड़ता है। कुछ बच्चे अपने और स्मार्टनेस भी दिखाते हैं कि यार सर समय बचा लेते हैं, ओपन किया, सबमिट किया और सबमिट के बाद देखना शुरू करते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या कुछ एक्सपीरियंस क्या ले रहे हैं वो? सर नहीं, ये तो एकदम गलत है। देखो ये है, मेरा तो पर्सनल ये है कि चाहे आप वीक में, अगर आपको लगता है ज्यादा है कि पेपर ज्यादा है तो आप वीक में 3 या 4 दे दो, बट सर जो दे रहे हो उसको पूरा का पूरा रेशनल के साथ करो, कंप्लीट उसको दिया 2 घंटे अच्छे से अपना पूरा 100% देके, सेम ऐसे जैसे आप उसमें एग्जाम हॉल में बैठो वैसे देना है। तो 2 जितने घंटे आपने पेपर दिया उससे ज्यादा टाइम नो डाउट लगता है, बट सर वो रेशनल के साथ फिर कभी आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो आप वीडियो डालते थे वो अगर देख ले स्टूडेंट या फिर जो रेशनल था उसके बाद कभी नहीं भूलते उसको, वो ऐसा कैसा याद आता है कहीं ना कहीं। सर वो एग्जाम हॉल में ये होता है कि यार पता नहीं क्वेश्चन आएगा या नहीं, बट सर ये होता है कि हाँ कहीं ना कहीं मन में वो होता है कि ये वाला टिक करते हैं और वो सही होता है। सर ये मेरे साथ इस बार हुआ था। बिल्कुल, मेहनत करो तो मेहनत को करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो काम टाल से हाँ चलो ठीक है चल रहा है, और एक मेहनत तो शिद्दत से की जाए। अगर शिद्दत से मेहनत की तो कायनात भी साथ देती है, ये बिल्कुल शाहरुख खान ने बोल दिया था, तो बिल्कुल ये बात सही है और वो मूवी बिल्कुल फेमस भी गई थी। तो मेहनत करो तो बिल्कुल फायदा, कायनात भी साथ देती है, और भैया आपने बिल्कुल सही कहा। लास्ट में मेरा आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जोधपुर एम से पास आउट है, आपके बहुत सारे जूनियर्स जो अभी एम से पास आउट होने वाले हैं, इस इंटरव्यू को इस समय वो बहुत सारे जूनियर्स यहाँ आपके साथ वाले भी आपको देख रहे होंगे, उनका सिलेक्शन से नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर चुके जो आपने पिछले साल गलती की थी। तो इस बार बताएं कि आपकी तरफ से उनको क्या सजेशन या क्या आप उनको एक की पॉइंट या एक रामबाण देना चाहेंगे कि उनका भी इस बार अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाए? सर रामबाण है क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेरा तो पर्सनल यही एक्सपीरियंस रहा है। मतलब ये है कि जो पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ो और सर उसको अप्लाइड सबसे पहले करो, ये है सबसे मैंने अप्लाइड वाला। सर बाकी आप कितना भी पढ़ते जा रहे हो, कितना भी पढ़ते जा रहे हो, आपको खुद को ही नहीं पता कि लास्ट में उसका क्या निकल रहा है क्या नहीं, तो सर वो चीज तो नहीं है, आपको अप्लाइड जरूर करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सर उसका, वो ही लास्ट में आपको सफलता कहीं ना कहीं दिलाती है। बाकी सब थ्योरी तो सर सब बच्चे करते हैं। ओके, बिल्कुल सही बात बोला, थ्योरी सारे बच्चे पढ़ते हैं और बिल्कुल हर बच्चा थ्योरी पढ़ता है और बिना थ्योरी के कुछ चीज पॉसिबल भी नहीं है। थ्योरी पढ़ना जरूरी है, अनिवार्य है, लेकिन उस थ्योरी को अगर अप्लाई नहीं किया तो कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं बचती है, जीरो हो जाती है। और उसको अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतनी शार्पनेस आपके अंदर आएगी और आप हीरो बनेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात बताई और बहुत ही शानदार आपने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया और बहुत सारे बच्चों को फायदा दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम
जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, और साथ ही साथ जिस इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया एम्स जोधपुर का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।